आयरलैंड के इतिहास में 26 जून 1975 की तारीख एक ऐसे अपूर्व कारनामे के लिए दर्ज है जिसने पूरी गैम्बलिंग इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ दी थी। बेल्यूस टाउन के एक शांत गांव में एक ऐसा डाका डाला गया जहां मास्टरमाइंड के हाथ में न कोई बंदूक थी और न चेहरे पर नकाब। इसके बावजूद उसने शातिर दिमाग से करीब 6 लाख अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम संख्या पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस महालूट को अंजाम देने के बाद भी वह शख्स समाज में खुलेआम घूमता रहा और पुलिस उसका बाल बांका नहीं कर सकी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वह किसी कानून की किताब में अपराध था ही नहीं। उसने यह सब सिस्टम के अपने ही बनाए गए कायदे कानूनों की सबसे बड़ी तकनीकी कमजोरी को हथियार बनाकर किया था। इस असाधारण दिमाग वाले शख्स का नाम था बार्नी कर्ली, जो सट्टेबाजी की दुनिया का एक ऐसा मिस्टीरियस खिलाड़ी था जिसका नाम सुनते ही बुकीज के पसीने छूट जाते थे। इस कहानी की असली बिसात बिछती है बेल्यूस टाउन के ऐतिहासिक रेस कोर्स के मैदान में, जहां घोड़ों की एक बहुत बड़ी नेशनल रेस का आयोजन किया जा रहा था। मैदान में हजारों सट्टेबाजों और रईसों की भारी संख्या जमा थी और बुकीज ऊंचे ऊंचे स्टॉल लगाकर सट्टे के रेट यानी ऑड्स तय कर रहे थे। मगर दोस्तों, इस पूरे शोर शराबे के बीच मास्टरमाइंड बार्नी कर्ली मैदान पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरअसल वो रेस कोर्स के ठीक अंदर उगी घनी झाड़ियों के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा हुआ था और दूरबीन से हर पल पर नजर रख रहा था। वो इसलिए छुपा था क्योंकि अगर बुकीज को जरा सी भी भनक लग जाती कि बार्नी मैदान पर आया है या उसका कोई घोड़ा रेस में हिस्सा ले रहा है, तो वे फौरन अलर्ट हो जाते और पल भर में पूरा जुआ ही सस्पेंड कर देते। लेकिन जो चाल बार्नी इस दिन चलना चाहता था, उसमें उसकी जान, इज्जत और जिंदगी भर की पूरी संपत्ति दांव पर लगी हुई थी। जुआ और सट्टेबाजी का पूरा गणित बार्नी को विरासत में मिला था। उसके पिता चार्ली कर्ली रेस के आखिरी नाजुक मौके पर अपने सबसे सुस्त कुत्ते को एक खास ड्रग्स देकर उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ा देते थे और बुकीज को धोखा देकर मोटी संख्या में पैसा कमा लेते थे। जब बार्नी महज 15 साल का था, तब उसने अपने बाप की नजरें बचाकर दूसरे ट्रैक के एक अनजान कुत्ते को वह दवाई खिला दी और अपनी पॉकेट मनी उस पर लगा दी। इस तरह अपने सगे बाप को पहली बार बड़ा चूना लगाकर बार्नी ने जुए की दुनिया से अपने जीवन के पहले 5 पाउंड्स कमाए थे। यानी जिस शख्स ने अपने करियर की शुरुआत ही अपने सगे पिता को ठग कर की हो, वो आगे चलकर चालाक बुकीज का क्या हश्र करने वाला था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। बैटिंग की दुनिया में मुख्य रूप से 2 पक्ष होते हैं, एक जुआ खेलने वाला पंटर और दूसरा सट्टे का बाजार नियंत्रित करने वाला बुकी। नियम के मुताबिक अगर कोई घोड़ा बहुत ही सुस्त और कमजोर होता है, जिसके जीतने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, तो बुकीज उसका रेट सबसे ज्यादा और आकर्षक रखते हैं, जैसे कि 1 to 20। इसका मतलब ये था कि अगर आप उस हारे हुए घोड़े पर 1 लगाएंगे और वह जीत गया, तो आपको सीधे 20 रुपया मिलेंगे, जिसे सट्टेबाजी की भाषा में लॉन्ग शॉट कहा जाता है। इसके विपरीत मजबूत घोड़े का रेट सबसे कम रखा जाता है। बार्नी ने इसी गणित को बहुत गहराई से समझा था और वह जानता था कि असली अंधा पैसा तब बनता है जब सबसे कमजोर समझे जाने वाले घोड़े को जिता दिया जाए। लेकिन जुए की इस काली दुनिया का अंत कभी अच्छा नहीं होता। साल 1956 में बार्नी के पिता ने अपनी पुरानी ट्रिक अपनाते हुए अपने सबसे सुस्त कुत्ते को भारी संख्या में ड्रग्स की डोज दे दी और अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। लेकिन उस दिन पासा उल्टा पड़ गया। मेडिसिन की ओवरडोज के कारण वह कुत्ता ट्रैक पर अचानक मुंह के बल गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस करारी हार ने उनके पूरे परिवार को रातों रात कर्जों की अंधी खाई में ढकेल दिया। हालात इतने बदतर हो गए कि 16 साल के बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में 12-12 घंटे की हाड़-तोड़ मजदूरी करनी पड़ी ताकि वह पिता का कर्ज चुका सके। यह बार्नी की जिंदगी का वह सबसे काला दौर था जिसने उसके अंदर बुकीज के प्रति एक गहरी बदले की भावना को पैदा कर दिया था। फैक्ट्री की मजदूरी के बाद बार्नी ने अमीर बनने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत से धंधों में हाथ आजमाया। उसने कभी सट्टे की दुकान खोली, कभी पब शुरू किया, तो कभी संगीत मैनेजमेंट का बिजनेस किया, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ भारी नुकसान का ही सामना करना पड़ा। हताशा में आकर बार्नी ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की खौफनाक दुनिया में कदम रख दिया और यूके आयरलैंड बॉर्डर पर शेविंग ब्लेड्स की तस्करी करने लगा। लेकिन एक रात जब बॉर्डर पर अचानक सुरक्षा बलों के बीच भयंकर गोलीबारी छिड़ गई, तो मौत को इतने करीब देखकर बार्नी अंदर तक हिल गया। उसने स्मगलिंग का धंधा हमेशा के लिए बंद कर दिया और तय किया कि वह वापस हॉर्स रेसिंग की ही दुनिया में अपना भाग्य आजमाएगा। साल 1975 आते आते बार्नी के सिर पर 12,000 पाउंड्स की भारी संख्या में कर्ज चढ़ चुका था और बुकीज उसका नाम सुनते ही घबरा जाते थे।
इस दलदल से बाहर निकलने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा महाजुआ जो उसे या तो आबाद कर दे या हमेशा के लिए बर्बाद। यहीं पर उसने अपने एक भरोसेमंद दोस्त से एक ऐसा घोड़ा मांगा जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हद से ज्यादा खराब हो। इस घोड़े का नाम बार्नी ने विशेष रूप से येलो सैम रखा, जो उसके पिता का निकनेम था। यह घोड़ा पिछली लगातार 9 रेसेस में बुरी तरह फ्लॉप रहा था और पूरी रेसिंग बिरादरी इसे कचरा मानती थी। लेकिन जो बात दुनिया से छिपाई गई वो ये थी कि बार्नी पिछले 6 महीनों से एक बेहद गोपनीय ठिकाने पर येलो सैम को एक वर्ल्ड क्लास एथलीट की तरह ट्रेन कर रहा था। वे आधी रात को जब पूरा शहर सो जाता था तब लाइटें बंद करके घोड़े को ट्रैक पर दौड़ाता था ताकि कोई उसकी असली स्पीड को रिकॉर्ड न कर सके। बार्नी ने घोड़े की डाइट से लेकर उसके दौड़ने के मूवमेंट्स तक सब कुछ बदल दिया था। उसने एक ऐसी सीक्रेट अंडरग्राउंड टीम तैयार की थी जिसका काम सिर्फ रेस कोर्स की सुरक्षा और बुकीज के डेली रूटीन पर पैनी नजर रखना था। बार्नी जानता था कि अगर बुकीज के गुप्तचरों को जरा सी भी भनक लग गई कि ये घोड़ा अंदर ही अंदर एक उड़ने वाला बाज बन चुका है तो वे उसकी एंट्री फीस को ही अमान्य घोषित कर देते। लेकिन दोस्तों, यहीं से बार्नी करली की वो अकाट्य स्ट्रेटजी शुरू होती है। उसने जानबूझकर येलो सैम को ऐसी कीचड़ से भरी जमीन पर दौड़ाया जो उस घोड़े की क्षमता के बिल्कुल खिलाफ थी, ताकि वह दुनिया के सामने बुरी तरह हार जाए और उसकी रेटिंग गिरकर हैंडीकैप रेसिंग के लायक हो जाए, जबकि असली में सूखी जमीन पर वो हवा से भी तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। बार्नी ने इस महाचाल के लिए बेल्यूस टाउन रेस कोर्स को चुना क्योंकि उस पूरे सुदूर इलाके में बाहरी दुनिया से संपर्क साधने के लिए रेस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक फोन बूथ लगा हुआ था। नियम के अनुसार देश भर की बैटिंग शॉप्स सीधे फोन लाइनों के जरिए रेस कोर्स के बुकीज से कनेक्टेड रहती थीं और किसी घोड़े पर भारी पैसा लगते ही बुकीज को खबर देकर उसका रेट गिरा देती थीं। बार्नी ने सोचा कि अगर वो रेस शुरू होने के आखिरी नाजुक मोमेंट पर उस इकलौती फोन लाइन को ब्लॉक कर दे तो बाहर चाहे कोई कितना भी पैसा येलो सैम पर क्यों न लगा दे, रेस कोर्स के बुकीज को उसकी खबर ही नहीं मिलेगी और येलो सैम का सट्टा रेट आखिरी वक्त तक 1 to 20 ही लॉक रहेगा। इस ग्रैंड प्लान को अंजाम देने के लिए बार्नी ने पूरे आयरलैंड से अपने 300 वफादार लोगों को चुना। उसने रेस शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले उन सभी को अलग अलग शहरों की बैटिंग शॉप्स में जाकर एक साथ येलो सैम पर पैसे लगाने की सख्त हिदायत दी। इसके लिए बार्नी ने कई दिनों पहले से ही उन सभी को कैश से भरे लिफाफे एडवांस में बांट दिए थे। इस पूरी प्लानिंग के लिए उसने कुल 15,000 पाउंड्स की भारी संख्या में कैश फंड जमा किया था, जो उसकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी और आखिरी उम्मीद थी। अगर यह प्लान फेल हो जाता तो बार्नी का सीधा जेल जाना तय था। रेस वाले दिन येलो सैम पर बुकीज ने सबसे ज्यादा 1 to 20 का रेट खोल रखा था। रेस शुरू होने के ठीक 25 मिनट पहले बेनी नाम का बार्नी का एक वफादार दोस्त उस इकलौते पब्लिक फोन बूथ के अंदर घुस गया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और बात करते करते अचानक बूथ के अंदर ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब बाहर खड़े बुकीज के नुमाइंदों ने उसे टोका तो बेनी ने रोते हुए कहा कि उसकी सगी खाला अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही हैं, इसलिए उसका बात करना जरूरी है। बार्नी की सख्त हिदायत थी कि चाहे जो हो जाए फोन नहीं छोड़ना है। पूरे 25 मिनटों तक बेनी फोन पर अपनी काल्पनिक बीमार खाला से बात करने का नाटक करता रहा और जैसे ही रेस शुरू होने का सायरन बजा उसने शांति से फोन रखा और भीड़ में गायब हो गया। ठीक उसी दौरान जब बेनी ने फोन लाइन जाम कर रखी थी, देश भर की बैटिंग शॉप्स में फैले बार्नी के 300 लोगों ने काउंटर पर जाकर भारी संख्या में पाउंड्स येलो सैम पर दांव पर लगा दिए। चूंकि बुकीज तक बाहर की कोई खबर पहुंच ही नहीं पा रही थी, इसलिए येलो सैम का रेट 1 to 20 पर ही लॉक रहा। जैसे ही घोड़ों की दौड़ शुरू हुई, येलो सैम ने सूखी जमीन पाते ही एक ऐसी हैरतंगेज और अविश्वसनीय रफ्तार दिखाई कि मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक की आंखें फटी की फटी रह गईं। येलो सैम ने सभी बाधाओं को हवा में उड़ते हुए पार किया और अंत में पूरे 2.5 मीटर की विशाल दूरी से उस ऐतिहासिक रेस को जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। रेस खत्म होने पर जब फोन लाइन चालू हुई और बुकीज को पता चला कि उनके साथ कितना बड़ा लीगल खेल हो चुका है, तो पूरे रेस कोर्स में हंगामा खड़ा हो गया। इस पूरे गेम में बार्नी की 15,000 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट सीधे 20 गुना बढ़कर कुल 3 लाख पाउंड्स की विशाल संख्या बन चुकी थी, जो आज के दौर के हिसाब से लगभग 35 करोड़ रुपए बैठती है। बुकीज ने इस हार को पचाने से साफ मना कर दिया और बार्नी के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा ठोक दिया। हफ्तों तक चली इस हाई प्रोफाइल कानूनी जंग में जजों ने भी माना कि बार्नी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि उसने सिर्फ एक सरकारी फोन बूथ का इस्तेमाल किया था जो कि गैर कानूनी नहीं है।
आखिरकार बुकीज को अपना भयंकर गुस्सा दबाकर भारनी को यह पूरी रकम 1-1 पाउंड के छोटे छोटे सिक्कों और गंदे नोट्स के रूप में अदा करनी पड़ी, जिन्हें भरने के लिए बार्नी को कुल 108 बड़ी बोरियों का इंतजाम करना पड़ा था। इस घटना के बाद सट्टा बाजार के नियम हमेशा के लिए बदल दिए गए। भारनी करली ने इसके बाद भी अपनी जिंदगी में कई बड़े कूप्स किए, जो साबित करते थे कि उसका दिमाग बुढ़ापे में भी उतना ही तेज चलता था। सट्टेबाजी की दुनिया का यह बेताब बादशाह आखिरकार 23 मई 2021 को 81 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी मौत पर पूरी दुनिया ने उन्हें रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग के तौर पर श्रद्धांजलि दी, क्योंकि बार्नी करली एक तरफ जहां अमीर बुकीज को सरेआम लूटने का हुनर जानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उस लूटे हुए पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपके से अफ्रीका के अनाथालयों और गरीब बेसहारा लोगों की मदद पर खर्च कर देते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में डायरेक्ट एड फॉर अफ्रीका नाम की एक चैरिटी भी बनाई, जिसके तहत हजारों बच्चों को नया जीवन मिला। तो दोस्तों, बिना किसी हथियार के पूरे सट्टा साम्राज्य को घुटनों पर लाने वाले बार्नी करली की यह अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल दौर में भी सिस्टम के अंदर ऐसी कोई बड़ी खामी बची हुई है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो मजेदार और थ्रिलिंग लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी दिलचस्प, अनसुनी और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगली एक और शानदार वीडियो में।